नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव संस्कृत की इस कक्षा में यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के छात्रों का स्वागत करती हूँ। छात्रों, आज हम जिस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे उसका नाम सुनते ही हर व्यक्ति बचपन से ही डर जाता है, भयभीत हो जाता है। वह नाम जेहन में आता है और हमारा मन कांप उठता है। छात्रों, वह नाम क्या है, आप सोचकर बताइए हमें। जी हाँ छात्रों, उसका नाम है जंगल, वन, कानन, जिसके अनेक रूप हैं, अनेक नाम हैं। ठीक है छात्रों, तो आज हम उसी जंगल के ऊपर चर्चा करेंगे कि उस जंगल में ही जीवन निहित है, असली जीवन उसी जंगल में है। इसके बारे में आज हम इस अध्याय में, इस अंश में चर्चा करेंगे। तो छात्रों, आइए आप सब अपने हृदय को थाम कर बैठ जाइए और हम लोग सब सुनते हैं उस जंगल के विषय में कि वहाँ क्या होता है और क्या क्या चीजें होती हैं। तो चलिए आइए देखते हैं छात्रों, क्लास 10 संस्कृत 9वां पाठा जीवनम निहितम वने, अर्थात जीवन वन में ही निहित है। तो छात्रों, प्रस्तुत पाठ में हम पाठ परिचय, गद्यांशों का हिंदी भाषा में अर्थ सहित संधि विच्छेद पर प्रकाश डाल रहे हैं। तो यहाँ पर आइए हम लोग देखते हैं पाठ परिचय। वन में ही जीवन निहित है, अर्थात मनुष्य का असली जीवन जंगल में ही है। तो ध्यान से सुनिए। मनुष्य से वनों का संबंध अनादि काल से जुड़ा है, मतलब प्राचीन काल से ही, मतलब उसका कोई गणना नहीं है। ऐसे कालों से ही हमारा संबंध जो है वो जंगल से जुड़ा हुआ है। हमारे भौतिक और सांस्कृतिक विकास में वनों की एक अहम भूमिका रही है। मतलब हमारे भौतिक और सांस्कृतिक जो भी विकास वो हमारे जीवन में होते हैं, उन सब में जंगल की एक अहम भूमिका रहती है। और वनों की अनुपस्थिति में जीवन की कल्पना करना असंभव है। छात्रों, हमारे पूर्वज इन वनों का पुत्रवत पालन करते थे। छात्रों, हमारे जो पूर्वज थे वो जंगल की सुरक्षा बहुत ही बेटे के समान, यानी पेड़ पौधे वगैरह लगाना और पशु पक्षियों को पालना एक बेटे के समान करते थे। वृक्षों को लगाना, उन्हें पोषित करना कर्तव्य माना जाता था। हमारा भी कर्तव्य बनता है कि प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में एक पौधा लगाकर उसे पोषित कर बड़ा करे, यानी उसका पालन पोषण करके उसे बड़ा करे। केवल पुराना वृक्ष काटना चाहिए और काटने से पहले 2 गुना वृक्ष लगा देना चाहिए। अर्थात छात्रों, बता रहे हैं कि जो पुराने वृक्ष होते हैं जो हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं उसे ही काटना चाहिए, परंतु उसको काटने से पहले भी हमें 2 गुना वृक्ष लगा देना चाहिए। मतलब 1 काटो तो 4 लगाओ, ऐसा हमको अपना नियम रखना चाहिए। तो आइए छात्रों, अब हम गद्यांशों को देखते हैं। इस अध्याय में गद्यांश के माध्यम से क्या बताया जा रहा है। तो यहाँ पर यह गद्यांश वनमिति शब्द से भीरूपस्थिता तक है। तो ध्यान से सुनिए। वनमिति शब्द शुत मात्र एव कमपि धर्मादरम व मनसी कुरते। वनमिति शब्द संधि हो रही है वनम प्लस इति शब्द। श्रुत मात्र यानी सुनने मात्र से, एव यानी ही, कमपि यानी कम प्लस अपि, धर्मादरम यानी धर्म प्लस आदरम संधि है, वा मनसी कुरते। तो वन शब्द, वन इस शब्द को सुनने मात्र से ही कोई भी भय और आदर का भाव हमारे मन में उत्पन्न हो जाता है। तत्र यानी जंगल में क्या होता है उसके बारे में, तत्र यानी वहां, सिंह व्याघ्र आदियो यानी सिंह व्याघ्र आदि, भयानका हिंसका पशुओं अजगर आदियो विशालश्च सरीसृपा वसंती। तत्र यानी कहा, जंगल में, सिंह व्याघ्रद्यो यानी सिंह व्याघ्र आदि, भयानका हिंसका यानी भयानक हिंसक, पशुओं यानी पशु, अजगर आदियो यानी अजगर आदि, विशालश्च यानी विशाल, सरीसृपा यानी रेंगने वाले, वसंती यानी रहते हैं। तो वहां पर सिंह बाघ आदि हिंसक भयानक पशु
अजगर आदि विशाल रेंगने वाले जीव रहते हैं। निर्जनता यानी वहां वीरान होती है, निर्जनता होती है। तो निर्जनता तू तादृशी यतच्छायामापदि निपति तस्य जनस्य आर्तः स्वरो मानव करणे प्रविशेदिति गुणाक्षरी यैव संभावना। प्रायस्तु स वन गहन ए विलीये तेती नियति। यानी निर्जनता यानी एकांतता, तू यानी तो, तादृशी यानी ऐसी होती है कि यत छाया मापदी यानी छाया में भी, निपति तस्य यानी छाया में भी अगर कोई रखा हुआ है, जन से तो आर्त स्वरो मानव करने यानी डर के मारे मानव का कर्ण जो है वो कर्ण यानी कान जो है प्रवेशित। तो निर्जनता तो ऐसी होती है कि छाया में भी विपत्ति में पड़े हुए आदमी का करुण स्वर मनुष्य के कान में घुस जाए, इस प्रकार संयोग से ही संभावना होती है और वह प्रायः घने जंगल में ही विलीन हो जाए या भाग गए। मतलब वहां पर इतनी वीरानता होती है, इतनी एकांतता होती है कि अगर विपत्ति में मुसीबत में पड़ा हुआ आदमी अगर दर्द से भी चीखेगा चिल्लाएगा तो संयोग से ही कोई उसे बचाने वहां पर आ पाएगा। उसकी जो आवाज है वो घने जंगल में ही विलीन होती चली जाएगी या भाग्य है। एताम स्थिति में विबोध्य संस्कृते मनीषी भिरण्य रोदन न्याय उद्भव भवितः। एताम स्थिति में यानी ऐसी स्थिति में विबोध यानी जानकर, संस्कृते मनीषी भिरण्य यानी इस स्थिति को समझकर संस्कृति के संस्कृत में विद्वानों ने अरण्य रोदन न्याय की कल्पना की। यानी इस स्थिति को जानकर समझकर संस्कृत के विद्वान जो थे उन्होंने अरण्य रोदन न्याय की कल्पना की। सत्य में स्थिति मेता मनुस्मृत्यापि भिया वपुष्य पदे एव रोमांचो जयते। सत्य में यानी सचमुच ही, स्थिति मेता मनुस्मृत्यापि यानी इस स्थिति को स्मरण करके ही, भिया यानी भय से, वपुष्येक पदे यानी शरीर में एक तत्काल, रोमांचो जाते यानी रोमांच खड़ा हो जाता है। यानी जंगल मात्र सुनने से और वहां कुछ ऐसी घटना हुई है इसको जानने मात्र से हमारे दिल में, हृदय में रोमांच शरीर में खड़ा हो जाता है। तो सचमुच ही इस स्थिति को स्मरण कर लेने भय से शरीर में एक तत्काल रोमांच खड़ा हो जाता है। परंतु अस्माकं न केवलं भौतिके प्रत्युत सांस्कृते को अपि विकासे वनानां सुमहान दायो यत आरण्य कोपनिषदादये पराविद्या विवेचका ग्रंथा वनेष्वेवाविर्भूताः। परंतु अस्माकं यानी परंतु न केवल हमारे भौतिके यानी भौतिक प्रत्युते यानी भौतिक विकास में प्रत्युत यानी बल्कि सांस्कृतिक को अपि यानी सांस्कृतिक विकास में भी वनानाम सुमहान यानी वनों का बहुत बड़ा दायो यानी बड़ा हिस्सा है। यत यानी क्योंकि आरण्यक उपनिषदादय यानी आरण्यक उपनिषद आदि पराविद्या विवेचका यानी पराविद्या के विवेचन करने वाले ग्रंथ वनों में ही उत्पन्न हुए हैं। तो छात्रों ऐसा बता रहे हैं कि परंतु न केवल हमारे भौतिक विकास में बल्कि सांस्कृतिक विकास में भी जंगलों का बहुत बड़ा महत्व है, हिस्सा है ना, उनका योगदान है। क्योंकि आरण्यक उपनिषद आदि जो हैं वो पराविद्या के विवेचन करने वाले ग्रंथ जंगल में से ही उत्पन्न हुए हैं। वनस्थेषु तपोवनेष्वे 10 लक्षणात्मको मानव धर्मश्च चतुष्टयात्मकं जीवनोद्देश्यं च उत्क्रांतमिति इतिहासः सुतरां प्रमाणयति तस्मात् वनेष्व अस्माकमादरो अपि भवति। यानी वनस्थेषु यानी वन में स्थित, तपोवनेष्वे यानी तपोवन में ही, 10 लक्षणात्मको यानी 10 लक्षण वाले, मानव धर्मश्च चतुष्टयात्मकम यानी मानव धर्म तथा 4 प्रकार के जीवन का उद्देश्य, आविर्भूता यानी आविर्भूत हुआ यानी उत्पन्न हुआ,
ऐसा इतिहास निरंतर प्रमाणित करता है। इसी से हमारे यहाँ वनों का सम्मान होता है। प्राक्तनैस्तु वनम विना जीवनमेव न परिकल्पितम। संस्कृत कविना वन देवता कल्पना वानप्रस्थाश्रमे च वन निवास विधानम तदेव संकेतयति। यानी प्राक्तनैस्तु यानी प्राचीन काल में तो लोग वनम विना जीवनमेव न परिकल्पितम, यानी प्राचीन काल में लोग क्या करते थे? लोग तो वन के बिना देवता की कल्पना ही नहीं करते थे। और वानप्रस्थ आश्रमे च वन निवास विधानम तदेव संकेतयति, और वानप्रस्थ आश्रम में वन में निवास का विधान ही यही संकेत करता है। यानी जो वानप्रस्थ आश्रम था, प्राचीन काल के लोग जंगल में ही जाकर रहने का नियम मानते थे। एतदपि बोध्यम यत् प्रत्यक्षतो वनानि मनुज जात्यै यावद ददति परोक्षतस्तु ततो अप्यधिकम। यानी एतदपि बोध्यम यानी यह भी जानना चाहिए, यत् यानी कि प्रत्यक्षतो वनानि यानी वन प्रत्यक्ष रूप से मनुज जातीय यावत ददति परोक्षतस्तु ततो अप्यधिकम, यानी यह भी जानना चाहिए छात्रों कि वन जो है वो प्रत्यक्ष रूप से मनुष्य जाति के लिए जितना देते हैं, परोक्ष रूप से उससे भी अधिक देते हैं। यानी मनुष्य जाति को जंगल जो है प्रत्यक्ष रूप से जितना देते हैं उतना ही परोक्ष रूप से भी देते हैं। तस्मादेव कारणात् प्रांच स्वपुत्र कानि पादपान पालयन्ति स्म जंतुश्च रक्षन्ति स्म अर्ज्यम तेषां तय संगतम आसीत्। यानी तस्मादेव कारणात् यानी इस कारण से प्रांचा यानी प्राचीन लोग स्वपुत्र कानि यानी अपने पुत्रों की पादपान पालयन्ति यानी अपने पुत्रों की तरह ही पेड़ों को संभालते थे और जीवों की रक्षा करते थे। उनकी अजीर्णता उनके साथ थी। यानी इस कारण से प्राचीन लोग अपने पुत्रों की तरह ही पौधों को भी पालते थे और जीवों की रक्षा भी करते थे और उनकी अजीर्णता उनके साथ रहती थी। किंतु हंत यानी किंतु हाय दुख है, निरंतर विवर्धित संख्यो विवृद्ध लोभो मानव स्तात कालिक काल्प लाभ हेतु और विचार मूढ़तया वनानि तथा अचिकृंतत संकृतंति च यतस्य निज जीवनस्य एव न्यायकधा भीरूपस्थिता। किंतु हंत यानी किंतु खेद है। क्या खेद है? निरंतर विवर्धित संख्या यानी निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या, विवृद्ध लोभो मानव और अति लोभी मनुष्य ने तुरंत थोड़े से लाभ के लिए मूर्खतावश वनों को ऐसे काट डाला और काट रहा है कि उसके अपने जीवन को अनेक डर उपस्थित हो गया है। क्या बता रहे छात्रों कि किंतु दुख है कि लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या वाला अति लोभी मनुष्य ने तुरंत थोड़े से लाभ के लिए, थोड़े से पैसों के लिए, लालच के लिए मूर्खतावश जनों को काट डाला है और ऐसे काट रहा है आज भी कि उसके अपने जीवन को बहुत डर उपस्थित हो गया है। तो छात्रों इसी के साथ यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस अंश में आपने जाना कि वन में ही निहित जीवन है और कैसे प्राचीन लोग वन को अपने बेटों के समान पालन पोषण करते थे और साथ ही वहां पर रहने वाले पशुओं का भी अपने पुत्र की तरह पालन पोषण करते थे। परंतु आज निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण लोग उस जंगलों को काट रहे हैं जिससे उन्हें खुद ही डर उपस्थित हो गया है। तो छात्रों इसी के साथ यह अंश यहाँ